बच्चों, आज हम कक्षा 10th एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और ये समीकरण युग्म हमें दिया हुआ है 2x + 3y = 7, a - bx + a + by = 3a + b - 2। यानी कि हमें कंडीशन दी हुई है तो a और b की वैल्यू निकालनी है। और कई दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटे, जब हमें वैल्यू दी हुई होती है तो कंडीशन बतानी होती है, जब कंडीशन दी हुई होती है वैल्यू निकालनी होती है। अब हमें कंडीशन दी हुई है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। उस सिचुएशन में जो ये मिसिंग टर्म है ए और बी, इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार करेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन क्या होती है बेटे? सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है बेटे, जो भी समीकरण युग्म दे रखा है उसको हम लिख देते हैं एज इट इज 2x + 3y = 7, a - bx + a + by = इतना 3a + b - 2। अब यहाँ पर a1/a2 की वैल्यू क्या होगी? a1 होता है पहले समीकरण में x का गुणांक है, जैसे 2 है, और a2 होता है बेटे ये x का गुणांक है a - b। इसी प्रकार b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे +3 और बट्टे में a + b। और c1/c2 की भी वैल्यू हम निकालते हैं। यहाँ पर 7 है c1 अचर पद और ये है 3a + b - 2। अब हमें कंडीशन दे रखी है रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब बेटे क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हैं, क्योंकि यही कंडीशन होती है अपरिमित रूप से अनेक हल की। अगर समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है तो कंडीशन होती है a1/a2 ≠ b1/b2। अगर रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है तो कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2। और लेकिन हमारे पास तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं क्वेश्चन में, तो इसकी कंडीशन होती है ये तीनों बराबर होते हैं। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं बेटे। a1/a2 की वैल्यू रखते हैं 2 में a - b बराबर 3/a + b और बराबर 7/3a + b - 2। अब यहाँ से दो समीकरण तैयार करेंगे। इन तीनों में से पहले दूसरे को इधर सोल्व कर लेते हैं। 2/a - b को बराबर है 3/a + b। यहाँ पर पहला तीसरा भी लिख सकते हैं, दूसरा तीसरा भी आपकी मर्जी है। मैं लेता हूँ पहली टर्म ये थी और तीसरी है 3a + b - 2। तो किसी भी उससे दो समीकरण लेकर हम सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा a + b से, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा a - b से। सिंप्लीफाई करेंगे 2a + 2b, इधर 3a - 3b, उधर लेके जाएंगे 2a + 2b माइनस का 3a और प्लस का 3b = 0। 2a में से 3a जाएगा तो माइनस का a, 2b और 3b दोनों प्लस के थे, +5b = 0। यहाँ पर हमें पहला समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई 3a + b - 2 और 7 से मल्टीप्लाई a - b मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 2b - 4, उधर 7a - 7b। इसको उधर लेके आएंगे तो 6 + 2b - 4 - 7a और प्लस का 7b उधर 0, इधर आके निशान बदल जाता है। अब 6a - 7a तो माइनस का a प्लस 9b - 4 = 0। -4 को उधर ले जाते हैं, a + 9b = 4। ये समीकरण 2 हमारे पास प्राप्त होता है। अब इसको विस्थापन विधि से हम 3 विधि से इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में कुछ लिखा नहीं है कि किस विधि से सोल्व करना है। वज्र गुणन विधि अप्लाई कर सकते हैं, विस्थापन विधि अप्लाई कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि अप्लाई कर सकते हैं।
विस्थापन विधि ये होती है बेटे, जो यहाँ पर चर संख्या जैसे ए है दोनों में, दोनों के गुणांक अगर सेम है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर माइनस का ए इधर है, माइनस का ए इधर है, हमें मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा ही समीकरण 1 से समीकरण 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो माइनस ए प्लस 5b बराबर 0, नीचे माइनस ए प्लस 9b बराबर 4। निशान बदलते हैं, प्लस का ये हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा और माइनस का ये। अब बेटे ए से ए कैंसिल, प्लस 5b माइनस 4b, तो माइनस का 4b बराबर में माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4b इक्वल टू 4, 4 से डिवाइड होके b की वैल्यू 4/4 1 आ जाएगी। अब b की वैल्यू को हम समीकरण, इसके बाद b की वैल्यू हमारे पास 1 आई है तो b बराबर 1 को समीकरण 1 में या 2 में पुट करते हैं। समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 था हमारे पास बेटे, ये समीकरण माइनस ए प्लस 5b बराबर 0, b की वैल्यू 1 निकाल ली है तो माइनस ए प्लस 5b बराबर 0, माइनस ए प्लस 5 गुणा 1 बराबर 0, माइनस ए प्लस 5 एकम 5 बराबर 0, माइनस ए बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल, ए बराबर 5। अब ए की वैल्यू भी निकल गई और बी की वैल्यू भी निकल गई और हमें यही वैल्यू हमने निकालनी थी। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये समाप्त हो जाएगा। लिखते हैं अतः अभीष्ट मीन्स जो हमें निकालने थे, वांछित थे। अभीष्ट मान हैं a बराबर 5 और b बराबर 1, यही हमने निकालने थे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है।